आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम मौजूद हैं जामा मस्जिद में, जो कि पुरानी दिल्ली के अंदर है। ये वही जामा मस्जिद है जो आप देख रहे हैं पीछे, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। लेकिन कोरोना के चलते जो आप सख्ती देख रहे हैं इस समय, अगर हम आपको दिखाना चाहें, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी रौनक इस समय जो है वो नहीं दिखेगी। और पूरा जो रोड है पूरी तरह सन्नाटा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो प्रशासन और पुलिस के लोग हैं वो गलियों में जाके भी गश्त दे रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो तमाम एक बड़ी जो कह सकते हैं पुलिस का बल जो है वो अंदर गया है गलियों में, ये सुनिश्चित करने कि किसी तरह का कोई भी लॉकडाउन का या फिर कोरोना के चलते जो भी चीज़ें हैं उसका उल्लंघन ना हो। तो आज आप देख रहे हैं चांद रात है। जैसे चांद रात पे होता है, पिछले साल भी जो ईद है वो उस तरह से नहीं हो पाई थी। और अगर इस साल की हम बात करें तो वही देखने को मिल रहा है। कोरोना का जो संक्रमण है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय ईद जो है वो बहुत फीकी नज़र आ रही है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनका विचार, क्या सोचते हैं वो। जो ईद का त्यौहार है वो उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं जैसे पिछले साल भी यही रहा था। इससे पहले जो भी साल रहे हैं उसमें धूम से ईद मनाई जाती थी, लेकिन आज जो स्थिति है वो आपके सामने है। जो हम मौजूद हैं जामा मस्जिद में, यहीं पे कुछ जो यहाँ के निवासी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या वो सोचते हैं और कैसा उनका एक तरह से तजुर्बा है कोरोना काल के अंदर ईद का। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शहजाद है। शहजाद जी, आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे आप रोड पे क्या कर रहे हैं इस समय, बताएं। सर, हम लोग अमन कमेटी से हैं। ये जो दो तीन लोग खड़े हैं मेरे साथ जी, हम लोग 9 नवंबर से काम कर रहे हैं, जब से बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। और ईद की नमाज हमने बचपन से यहीं पढ़ी है। 2 साल से इत्तेफाक ऐसा है कि हमें सिर्फ नमाज की अदायगी करनी पड़ रही है। जो हम खुशी मनाते थे ईद की या जो हमारे दूसरे प्रोग्राम थे, हम वो नहीं कर पा रहे जी, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के चलते जो ईद है वो उस हिसाब से उस तर्ज पे नहीं मना पाए थे, और इस साल भी वही हालात हैं। तो क्या आपको लगता है जो आसपास का ये आवाम है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बस्ती है यहाँ पे, जो संख्या है बहुत ज्यादा है, क्या है तर्ज लोगों का और क्या सोचते हैं लोग? सर देखिए, बात मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, हम लोग आपस में मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। ये हमारी खासियत है। दिवाली है या ईद है, ये दोनों त्यौहार खुशियों के हैं। और कोरोना काल के अंदर जिस तरह लोगों की मौतें हुई हैं, चाहे हमें हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो एक इंडियन मरा है। तो जब तक हमारे दिलों में से ये खौफ, ये दहशत या इस तरह का मलाल नहीं निकलेगा तो हम खुशी कैसे मना लेंगे। और खुशी मनाने का नाम ही ईद है। तो इस बार हम सिर्फ ईद की नमाज की जो अदायगी है वो अदा करेंगे। बाकी हमने कोशिश ये की है कि जो हम शॉपिंग करते थे या दूसरे काम करते थे वो पैसे रोक के हम गरीबों का भला करें। जिन लोगों के कारोबार बंद हैं या जो लोग 2 पैसे की कमाई नहीं कर पा रहे हैं, वो आज बहुत परेशान है। इस कोरोना काल में लोग मरे तो हैं, मगर उससे ज़्यादा अब वो लोग मर रहे हैं जो रोज़ाना कमाते थे और रोज़ाना अपना घर चलाते थे। तो हम लोगों की कोशिश इस बार ये रही है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। गले न मिलते हुए भी हम लोग उनके साथ रहें, उनकी खुशियों में शरीक हों, उनके गम में शरीक हों। इस तरह की हम इस बार ईद मनाएंगे। तो जैसे कि प्रशासन ने भी ये नोटिस जारी करा है कि कोई भी जो मस्जिद है उसके अंदर 5 लोगों से ज़्यादा नहीं नमाज पढ़ेंगे। तो ये आवाम को पूरा मालूम है या किस तरह का क्या प्लानिंग है देखिए, स्थायी लोगों की? हम लोग लगातार पुलिस के साथ मिलके इस मौजू पे काम कर रहे हैं। और तमाम लोगों को पता है कि जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ ईद की नमाज नहीं होगी। जो अंदर का स्टाफ है इमाम साहब का, उन्होंने भी अपील की थी कि अंदर के 3-4 लोग ही जो अंदर रहते हैं वही नमाज पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने गलियों में जो बड़े बड़े घर हैं वहाँ ऐसा इंतजाम किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ये नमाज की अदायगी कर लें। और लोग इस बात को मान रहे हैं और वो इसी तरह इस त्योहार को मनाएंगे। ये यहाँ के अवाम में से हैं जिन्होंने जानकारी दी कि कैसे जो ईद का त्यौहार है उसकी प्लानिंग करी है और कैसे लोग मस्जिद में नमाज ना पढ़ के लोगों के घरों में ही कुछ इंतज़ाम किए गए हैं जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए नमाज को अदा करें। इस समय मैं जो जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है उसके सामने जो गली है वहाँ पे आ गया हूँ, और जो तमाम यहाँ की आवाम है उससे हम जानकारी लेंगे कि क्या है उनकी सोच और क्या वो सोचते हैं, क्योंकि ये दूसरा साल है ईद का जब लोग नहीं मना पा रहे हैं उस तर्ज पे, उस खुशी से। तो जानेंगे यहाँ के लोगों से। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नजीरुद्दीन।
नज़ीर जी, जो इस समय स्थिति है कोरोना की वजह से, ये दूसरा साल है जब जहां आप ईद नहीं मना पा रहे हैं उस तर्ज पे, तो क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं आप कि ये ईद नहीं मन पा रही है, उसके लिए क्या आप विचार रखते हैं? हम ये विचार रखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुपर पावर होने के बाद और इस तरह से जो वायरस फैला है, ये वायरस ख़त्म हो सकता था। ये वायरस हमारी केंद्र सरकार ने इसको ख़त्म नहीं करा, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। पिछले साल भी परेशान थे, इस साल भी परेशान है। ईद लोग अपने घरों में मना लेंगे। हमारे उलमाओं ने, हमारे बड़ों ने कह दिया कि आप ईद की नमाज जो है घर में पढ़ें, तो हम अपने बड़ों को फॉलो करेंगे और अपने घर में इंशाल्लाह ईद की नमाज अदा करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद साजिद। साजिद जी, ये बताएं कि जैसे दूसरा साल है, क्या आप सोचते हैं कि अभी क्या होना चाहिए, क्या आपने विचार रखते हैं? ये विचार क्या है जी, मेरे तो सवाल ये है, मेरे तो इस वक्त अंदर से रो रहा हूँ मैं। हमारी दूसरी ईद आई है और दूसरी ईद में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आने वाले जो हो वक्त केंद्र सरकार से मेरा है इंतज़ाम मजबूत करेंगे। ये सभी लोगों से मेरी अपील है, क्या समझे। केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगाऊंगा मैं, केंद्र सरकार इतनी लापरवाही कैसे करी जो ये बीमारी इतनी आगे तक निकल गई है। तो आपका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है उसकी लापरवाही से ये आज जो है बढ़ गई है। हमें देखना पड़ लिया है, और ये केंद्र सरकार से फिर मेरे निशाना लगा दावा है, ये निज़ाम को मजबूत कर लिया अपने ये, ताकि आगे तक और बीमारी ना फैलेगी। आवाम के लिए और सरकार के लिए कोई संदेश? बस ये है जी, अपना ख्याल रखें आप, साफ सफाई रखें आप, और अपने घरों को भी बचा के रखें, परिवारों को। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका विचार है, और कुछ लोग इसको केंद्र को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। सर, आप? मेरा नाम है भाई शिजाउद्दीन। कल जो है ईद है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? बस तैयारियां क्या, जो ईद होती है वो ईद नहीं है। ये एक तना मतलब ये ना, बहुत मतलब ये परेशानी का सबब है। सैकड़ों लोग मर गए, मेरे अपने रिश्तेदार 35-40 के करीब ख़त्म हो गए, 9 जवान बच्चे, बुढ़े, सही तंदुरुस्त। आज जो ये इतना फैल गया है संक्रमण, इसका अगर संक्षेप में जानना चाहें तो इसका जिम्मेदार कौन है? ज्यादा प्रशासन है या फिर ज्यादा जनता है? देखो बेटे, ऐसा है कि जनता भी मतलब ये जरी सी है, मगर 2 चीज़ें चलती हैं ना। कोई हुकूमत इसमें कुछ कर सकती है, मगर दुआ और बद्दुआ चलती है। इन्होंने कोरोना फैला था बीमारी, तो इन्होंने मतलब ये है ना, तबलीगी जमात को बहुत ज़्यादा उभार दिया था, टारगेट कर लिया था, और इतना ज़बरदस्त करा था कि ऐसा बदनाम करा था, ऐसा बदनाम करा था। ये जो इंडियन टीवी वाला है और एक वो है जी टीवी वाला, एक वो, इन्होंने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। हमारी तबलीगी जमात ये सिखाती है कि अच्छाई की तरफ जाओ, बुराई की तरफ नहीं जाओ। इन्होंने उसमें ये करके दिखाया कि है ना, तबलीगी जमात वालों को हमने बंद करा, और वहाँ पे जो रखा था इन्होंने मतलब नंगा होके दिखाया। मैंने खुद मतलब ये खबरें सुनी हैं, और ये उन्होंने तबलीगी जमात वालों ने, मुल्लों ने, और वो मौलाना साहब की बेइज्जती करी, अबे तबे से बोला। तो क्या होता है कि ये दुआ और बद्दुआ चलती है। ये इस वक्त की तो लहर है, ये बद्दुआ में आए हुए हैं, ये बद्दुआ में आए हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त बद्दुआ में आए हुए हैं कि इन्होंने जो तबलीगी जमात को मतलब उछाला था, आज ये उसका नतीजा है जो ये दोबारा अल्लाह ने मतलब ये है कि दिखाया है। तो कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये भी कहना है जो आज स्थिति परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का एक कहर है। नहीं देखिए, वो दुआ जब डॉक्टर के हाथ से निकल जाता है मरीज, तो डॉक्टर भी ये कहता है, हाथ खड़े कर देता है, बस आप दुआ कीजिए। तो दुआ में असर है, तासीर है, मगर ये उसका ही खिमियाजा चने के साथ घुन पिसता है। ये दोबारा जो आया है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, और उसमें सभी लपेट में आ रहा है। और हम तो आज भी यही नमाज पढ़ के दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ऊपर वाला इस बवाल को, इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, सबको तंदुरुस्तियाँ दे, सेहत दे। मगर दुआ बद्दुआ ज़रूर चलती है, ये बद्दुआ में है। ये जो तबलीगी जमात को उछाला था, तबलीगी एक जरी सी जमात के लिए इतना उछाला, और उसके बाद कितना मतलब ये मेले ठेले कुंभ का मेला
वहाँ कोई मतलब ये कि असर नहीं हुआ। लाखों आदमी था जी। लाखों आदमी एक जरे से मुसलमानी मरकज में थोड़े से आदमियों के इन्होंने पूरी दुनिया को बदनाम कर दिया था, इन्होंने मीडिया वालों को। मतलब मीडिया कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जिम्मेदार है, झूठ है, अब सच दिखाती नहीं। सच दिखाए ये कि अब दिखाए कि ये बद्दुआ में आए हुए हैं, और खुद भी देखो कितने लोग मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे इसी इसमें 35-40 जने चले गए, ऐसे ऐसे लोग चले गए और हजारों चले गए, और हजारों मतलब ये परेशानी में। अगर ये नहीं मान झूठ बोलेंगे और झूठ दिखाएंगे तो हो सकता है कौन कौन लपेट में आ जाएगा। ये कुदरत का निज़ाम है। हम तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ते हैं और दुआ मांगते हैं, सबकी खैर, सबका भला, सबके भले में हमारा भरा। ये है भाई हमारा। तो धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। जैसे कि आपने देखा, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको खुदा का कहर मान रहे हैं, और बहुत बड़ा जिम्मेदार भारत की मीडिया को भी बताया है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बैठे हैं, किस तरह मैनिपुलेट करते हैं चीज़ें, और पिछले साल तबलीगी जमात को जिस लेवल पे उछाला गया था, और आज इस साल जो कुंभ मेला है उसको दबा दी गई है बात। तो इस तरह लोगों का विचार है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बायस लग रहा है कि एक जो है समानता नहीं मिल पा रही है लोगों को। और ये जितने जा रहे हैं पैसे वाले जा रहे हैं। आज मुल्क में गरीबी भी है। ये होटल के आगे ये रहे बच्चे, ये रहे हजारों। आप इनको बताओ किसको कोरोना हो रही है और कौन जा रही है, और इसके अंदर लोग लाख लाख रुपए की है ना वो मशीनें खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन की, ये वो। तो लाजमी बात है बद्दुआ में आए हुए और कुछ नहीं है। ये अपना मतलब ये है कि वो खत्म कर दें, सही हो जाएगा। हमें तो पूरा अपने अल्लाह का भरोसा है, मगर एहतियात जरूर है। हुकूमत कहे या कोई भी कहे, मौलाना कहे कि एहतियात करो, उस पर हमें अमल करना चाहिए, और हम करते हैं और करना चाहिए। मगर आपने भी देखा कितना होटल फकीर फुकरा कौन सा मतलब मरा है, जो है पैसे वाला, जो है पैसे वाला, और ये लोग आ रहे हैं। और आपके भी मीडिया के कई लोग चले गए। मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सैकड़ों चले गए। तो भाई ये है, अब ये चीज को क्यों तौबा कर लो। धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। अच्छा बेटे। तो जैसा कि यहाँ पे स्थायी लोग हैं, आवाम है, उन्होंने बताया कैसे क्या है उनके। कुछ और भी यहाँ पे हमें लोग मिले हैं जिनसे हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा सैयद मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद जी, हमें ये बताएं कि जो आज स्थिति परिस्थिति है, जो पिछले साल की ईद थी वो भी बड़ी फीकी रही, और कोरोना के चलते इस बार भी जो ईद है वो सही से नहीं मन पा रही, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या चीज़ें करनी चाहिए थी जो थोड़ा सुधार हो सकता था, और आज जो परिस्थिति बनी हुई है इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय सर इसका श्रेय जाता है सीधा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की लापरवाही है इसके अंदर। सीधा मोदी जी को चाहिए कि वो इस्तीफा दें, उनके बस का कुछ नहीं रहा। और केजरीवाल जी कहा करते थे मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक? जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। एक तो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, ऊपर से 4,000 रुपए का सिलेंडर, उसके लिए सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है 45,000 रुपए। आप देखें कि कैसी कैसी वीडियोस आती हैं। परसों मैंने एक वीडियो देखी, दिल हिल गया, दिल काम गया, आपका भी काम जाएगा। एक माँ मर रही है और उसकी औलाद, उसकी बेटी ऑक्सीजन देती है अपने मुंह से। तो शर्म आनी चाहिए हमारे पीएम को और हमारे सीएम को कि जनता किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। हमारे ईद मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, खुशियों से मनाएंगे, लेकिन घरों के अंदर। हमें कोरोना का नहीं फैलाना, हमें खुशियों को फैलाना है। हम जिंदा रहेंगे तो ऐसी हजारों लाखों ईद आएंगी, हजारों होलियां आएंगी, हजारों त्यौहार आएंगे, हजारों दिवाली आएंगी। अगर हम जिंदा बचेंगे तब ना। और इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है? इस मुल्क के बादशाह की। और मुल्क का बादशाह कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो सीधा सीधा तोहमतें नरेंद्र मोदी पे लगा रहे हैं, जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। जो आज की देश की जो स्थिति है, कोरोना महामारी जो इतनी फैल रही है, इतने संक्रमण जो बढ़ रहे हैं, उसका श्रेय मोदी को जा रहा है लोगों द्वारा। कुंभ का मेला जी किसने खोला? मोदी जी ने खोला। क्रेडिट किसको गया? जनता को। आप खोलेंगे तो जनता पर ही जाएगा। रमजान चल रहा है तो लोग तो थोड़ा निकलेंगे ही बाहर। आप सिक्योरिटी इतनी टाइट कीजिए ना, फिर को घर से बाहर ही ना निकले। फिर क्या आपको लगता है? आपने मेट्रोस चालू कर दी, आपने एकदम बसेस चालू कर दी। आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था ना। आपने एकदम खोल दिया, जनता को पूरा बाहर निकाल दिया, फिर आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। आप कहते हैं कि नहीं, जनता का ये कसूर है इसके अंदर, फिर आप उसको बंद करते हैं। सख्ती में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है जो पिछले साल लॉकडाउन के अंदर देखिए, पिछले साल सर, लास्ट ईयर जो सख्ती थी, रिजल्ट हम लोगों के सामने था
कितना अच्छा रिजल्ट था। और लोगों ने 2020 को ऐसा हल्के में लेकर और जहाँ ऐसा है 2021 में ऐश करेंगे, उसका उल्टा हो गया। उसकी सारा क्रेडिट मैं तो कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, हिंदुस्तान की आवाम कहेगी, पूरा मुल्क कहेगा, सारी जनता कहेगी, इसका सारा क्रेडिट और सारा श्रेय जो जाता है सीएम और पीएम को जाता है सर। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है जो ये स्थितियां चल रही हैं और जो भी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व है केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में? सर इसलिए देखिए- काम नहीं हो पा सर रहा है? देखिए, नहीं, इस वक्त जो है, इस वक्त राजनीति को कुछ कहना, क्योंकि इस वक्त नेता से लेके और एक्टर से लेके, आम आदमी से लेके, फकीर से लेके, गरीब से लेके सब परेशान है इस वक्त में। इसमें ये नहीं कह सकता कि राजनीति चल रही, लेकिन एक चीज है, इस वक्त जो हालत मौजूदा जो हालत हैं, सबके अपने अपने पेट भर चुके हैं सर। जिसको जो मौका लगता है उसके पेट भर चुका है। इस गरीब आदमी से पूछिए जो सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, एक मिडिल क्लास के आदमी से पूछिए कि वो कहाँ पहुंच चुका है। आराम से घर बैठी है, तो कहाँ तक आदमी घर बैठकर भी मरेगा, बाहर निकल कर भी मरेगा। तो आदमी सोचता है मैं बाहर निकल ही क्यों ना मरूं फिर। तो जैसे कि मोहम्मद जी ने बताया कि जो लोग हैं, कहने का मतलब था जो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, उनकी मरण हो रही है, उनको घर बैठ के भी मरना है, इससे अच्छा वो बाहर जाके कमा के मरे। नरेंद्र मोदी जी ने मजहब के नाम पर कहा, शायद आपको याद हो, कब्रस्तान है तो शमशान भी बनना चाहिए। बना दिया उस शख्स ने पूरे हिंदुस्तान को शमशान ही बना दिया। जिस जगह से आप गुजरेंगे अर्थियां निकलेंगी और कब्रस्तान के आगे से निकलेंगे तो वहां से मैयतें निकलेंगी। तो ये जो आप आक्रोश देख रहे हैं जनता का, ये सीधा सीधा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्रोश जनता का दिख रहा है। जो जिम्मेदारी है एक चीज और ये कहना चाहता वो हूँ, जनता उसको दे रही है। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बैठा है सीएम योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, शरीयत के हिसाब से हम उसे बुरा नहीं कह सकते, वो हमारे अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है। ये लोग अमित शाह प्रैक्टिकली ये हमारी और आपकी भावनाओं को और हमारी जो फैमिली मेंबर हैं, जो हमारे मौतें होती हैं, इसका नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमें कितना दर्द है। क्योंकि अब मैं एक अल्फाज खुले कहना नहीं चाहता, आप सब लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि जिनकी शादियां नहीं हुई हो वो क्या हैं, वो लोग वो नहीं समझ सकते। आपके और मेरे दस को हम कुछ भी करते रहे। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं भी कहूँगा, हाथ जोड़कर पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इससे बुरा हाल होने से पहले आप इस्तीफा दे दें, आप रिजाइन कर दें प्लीज। तो जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब पहले भी हमने देखा कई लोगों ने चिट्ठियां भी लिख दी और कुछ लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवा, मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी अमित शाह के ऊपर। आपकी क्या है राय? आप कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।